डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो है हमारे पास हीरोन फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन फॉर्मूला से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं और इसकी एक शर्त ये होती है, मतलब एक कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइडें अगर अपने को दी हुई हैं, मतलब तीनों साइडों की लेंथ अगर अपने को दी हुई है, मान लें अगर उनको ए बी और सी से अगर अपन डिनोट करते हैं तो तीनों की अगर मान लीजिए आपको साइड दी हुई है, तो आप एक फॉर्मूला है जो हीरोन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, तो उसको अप्लाई करते हुए आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपन यहाँ पे नया कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता था, कौन कौन से स्पेसिफाइड ट्राइंगल्स हैं जिनका अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे जो मतलब मशहूर बोल सकते हैं, या एक तरीके से ये मान के चलें कि भाई सबसे ज्यादा जो काम आने वाला हमारे पास जो वो है फॉर्मूला है, वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। अब देखो, इसको अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, तो इसके अंदर देखिए ये यहां से इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टेक्स ए से जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास एडी। तो अगर आप इसको बेस लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके जो अपोजिट जो है आपके पास, यानी इसके जो सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे जो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इसके लिए हो जाएगी हाइट। ध्यान रखना, अगर इसको बेस ले रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी? हाइट। और हाफ हो बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। इसी केस में मान लीजिए कि यही आपके पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अगर आप मान लीजिए बेस ये लेते हो और आपको ये वाला क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है या फिर परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके अंदर, तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास क्या नहीं होगा? इसका हाइट नहीं होगी। तो मैं इस बेस को इससे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता हूं। तो मैं अगर मैं करवा दूंगा तो मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर आपको बेस AC लेना है देन उसके करस्पॉन्डिंग AC के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया आपके पास? वर्टेक्स बी। बी से जो परपेंडिकुलर है ये इसके लिए हाइट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक बात ये आप ध्यान रखना कि जो बेस होगा उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर वही उसके करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। अगर बेस ये ले रहे हो तो हाइट ये लेनी पड़ेगी। अगर आप बेस मान लीजिए AB ले रहे हैं तो यहाँ से C से जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका हाइट होगी। उस बेस को उसके पर्टिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है। जो मेन फॉर्मूला वो हमारे पास है हाफ ऑफ बेस और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी? हमारे पास हाइट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक बात ये हमारे पास ये। इसका सबसे ज्यादा यूज आप इस वाले ट्राइंगल में कर सकते हो जो है हमारे पास है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, अब देखो राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अंदर एक जो आपके पास एंगल होता है वो क्या होता है? हमारे पास 90 डिग्री होता है, या फिर दो साइडें क्या होती है आपके पास? परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल। तो इसका एरिया किस तरीके निकालेंगे? अगर मान लीजिए इसको आप बेस ले लेते हो तो QR अगर बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? P से जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका ये वाली साइड ही हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी। बस इसके अंदर क्या था कि अलग से हाइट आ रही थी, तो वो या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, मेंशन नहीं है तो अपन उसको निकालना पड़ेगा हमें। ये अलग मैटर था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो। लेकिन अब इस वाले केस में क्या है कि अगर आपको ये दोनों साइड दे दी जाए तो ये तो आपका बेस का वर्क हो जाए, काम कर जाएगी, और ये हाइट का काम कर जाएंगी। तो हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास मान लीजिए एक राइट ट्राइंगल हो, उसका अगर एरिया पूछे तो आप ये ध्यान रखना कि इसको बेस ले लोगे तो ये हाइट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसको आपने बेस ले लिया, यहाँ अगर इसको बेस ले लोगे तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये होगा, इससे परपेंडिकुलर ये आपके लिए हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये आपके लिए बेस हो जाएगी। कुल मिला के मल्टीप्लाई दोनों को करना, हाइट इंटू बेस, और उसका हाफ कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम एक या दो क्वेश्चन के अंदर इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जहां पे अगर मान लीजिए राइट ट्राइंगल है तो सीधे सीधा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके अपन क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइट ट्राइंगल का। हमारे पास हो गया स्पेसिफाई एनी, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर बेस और हाइट आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे पास ट्राइंगल के अंदर कंडीशन दी हुई रहती है उसी तरीके से हम क्या करते हैं? उसका एरिया निकालते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइडें क्या है? स्मॉल a हमने मान ली है। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर इक्विलेटरल है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा
इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो साइड डिफरेंट तो है नहीं, एक ही साइड है, तो √3/4 ये तो आपके पास एक कोफिशिएंट आ गया और साइड का स्क्वायर हमारे पास कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब करेंगे तब अपने इस जो फॉर्मूला है उसको हेरोन फॉर्मूले से बनाएंगे भी, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने बेस और हाइट वाला कर लिया था, तो जैसे मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है और इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो देखो आप इस तरीके से लिखेंगे इस ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस हमने क्या लेना है BC पूरा, और BC के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो हमारे पास AD होगी। तो ये इस तरीके से हाफ ऑफ BC इंटू AD करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अगर इस राइट ट्राइंगल की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस आप अगर QR ले रहे हैं और हाइट क्या हो जाएगी आपके लिए PQ हो जाएगी। मतलब इसके अंदर क्या करना है कि इसके अंदर हाइट अलग से आएगी क्योंकि साइड तो एक काम आ रही है, इसमें दोनों साइडें काम आ जाएंगी, एक बेस हो जाएगी और एक आपके लिए क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपको हमेशा याद रखना है √3/4 A²। राइट ट्राइंगल के लिए ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास परपेंडिकुलर साइड है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है। ओके अब आ जाते हैं हमारे पास मेन जो कंसेप्ट है वो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला से किस तरीके से हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो देखो अब हमारे पास हेरोन फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, पहले ये चीज ध्यान दीजिए। इफ ABC आर साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडें दी हुई है, मतलब तीनों साइडों की जो आपके पास लेंथ है वो आपको दी हुई है, उनको इस तरीके डिनोट कर दिया स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। ये क्या है लेंथ है किसी ट्राइंगल की, मान लीजिए जैसे A B एंड C, किसी को भी मान लो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, किसी भी तरीके से आप ले लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको तीनों साइडें दी हुई हैं तो हम हेरोन फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करें तो उसके अंदर ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप कंडीशन दे दी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मान लीजिए 5, 6 और 8 दे दिया, तो अब आपके दिमाग में ये लीजिए हाँ तीनों साइडें हैं हमारे पास, इसका मतलब हेरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हेरोन फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एंड ये तीन तो वेरिएबल आ गए ABC, ये आपके साइड्स होगी, एक स्मॉल एस यहाँ पे एक वेरिएबल और आता है उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, ये आपको पता होगा कि मान लीजिए इसका पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, ये आपको पता ही है सभी के अंदर। किसी भी फिगर के अंदर मान लीजिए अगर आपको पेरीमीटर लगाना है तो उसकी टोटल लेंथ ले लेते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पूरी लेंथ आपके पास ले लेंगे A + C + B या A + B + C, ये हमारे पास क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर तो A + B + C, सेमी पेरीमीटर या हाफ ऑफ द पेरीमीटर ये हो गया A + B पेरीमीटर का हाफ, A + B + C का हाफ, ये स्मॉल एस, ये चार वेरिएबल हो गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन फॉर्मूला दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ S S minus A, S minus B and S minus C। S minus C, S minus B, S minus A और S, इन चारों का मल्टीप्लाई करवा के इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। वापस देखिए ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC S, S minus A, S minus B, S minus C। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, S आप फाइंड आउट कर लोगे, S को पहले लिख लोगे मल्टीप्लाई, फिर S में से A को माइनस करके लिख देंगे जो भी आएगा, फिर S में से दूसरी साइड को माइनस कर देंगे और S में से तीसरी साइड को माइनस करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल ABC का एरिया जिसकी तीनों साइडें ABC दी हुई है। S अपन आसानी से निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर S आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ S, S minus A, S minus B एंड S minus C करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हेरोन फॉर्मूला का यूज कब आएगा, जब उसकी तीनों साइडें दी हुई है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके अंदर आप ये सोचेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाएं ये वाला लगाएं, दोनों एक ही फॉर्मूला है, आंसर सेम ही आएगा। आप तीनों साइडों को ए करके यूज करोगे वो भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, तीनों साइडें दी हुई, मान लीजिए ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर ये भी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, मान लीजिए ये 5, ये मान लीजिए 3 है, 4 है और 5 है, ये तीनों साइडें आपको दी हुई है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इन तीनों साइडों ABC लेते हुए इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ये छोटा सा काम भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं ये छोटा काम कर लूंगा तो देखो आंसर सीधा ही आ जाएगा। बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 3, 4 से 2 कैंसिल होके 6 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ओके, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप एरिया निकालें तो जो उसकी यूनिट जरूर लिखें, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से आप इसको लिखना है। या फिर आप
यूनिट के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर है या स्क्वायर मीटर है, उसको इस तरीके से लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना कि एरिया की जो यूनिट होती है वो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है। ओके, यहाँ तक बात। चलिए, ये आपके होमवर्क का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कई जगह हम ये काम में लेंगे, कई जगह हम ये काम में लेंगे डायरेक्ट, और कई जगह हम हीरोन फॉर्मूला काम में लेंगे। इस तरीके से हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब अपन आगे आते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइडें क्या है आपके पास इक्वल है विद साइड ए। अब आप समझ जाइए कि तीनों साइडें क्या है हमारे पास ए है। जस्ट अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था अभी कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया सीधा हमारे पास फॉर्मूला था √3/4 a²। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं √3/4 a², लेकिन इसने कहा यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हुए। अब पहले तो आप दिमाग में ये रखिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 उसकी साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास ए है तो ये आना चाहिए। ओके, ये होगा, ये आना चाहिए। उसके बाद में देखो इसको अपने को निकालना है, मतलब फॉर्मूला डेवलप करना है हीरोन फॉर्मूला से। और जो नेक्स्ट अपने पास ये दिया हुआ है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, मतलब अगर इसका पेरीमीटर आपके पास 180 सेंटीमीटर है, समझ गए। एस तो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर अगर आपका 180 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों साइडों का सम अगर 180 सेंटीमीटर है, तब उसका क्या निकालना, आपको एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो साइड निकाल लेंगे, साइड को उस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला डेवलप करना है अपने हीरोन फॉर्मूला से। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास तीनों साइडें दी हुई है, तो इसको सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम इसको। हियर देखो तीनों साइडें हैं, ए को तो स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल बी भी आपके पास ए ही है, एंड स्मॉल सी इज ऑल्सो ए। तीनों आ गए आपके पास, ए बी और सी। अब आप यहां से सेमी पेरीमीटर ले लीजिए। जो आपके पास एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय। तो देखो तीनों की वैल्यूज रख दीजिए, ए प्लस ए, तीनों साइड यही है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3a/2, और 3a/2 को आप लिखेंगे 1.5, ध्यान रखना 1.5, मतलब इसको पूरा आप लिखेंगे 1.5 इज इक्वल टू 3/2। ओके, 1 पूरा है और हाफ है हमारे पास। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ले रहे हैं हीरोन फॉर्मूला से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ढंग से समझने, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो भी है लिख दीजिए आराम से, 3a/2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए, बी की भी ए है और सी की भी ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3a/2, बी करेंगे आपके पास तो भी ए माइनस हो जाएगा, और 3a/2 सी करेंगे माइनस तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको समझाया था, आप उस तरीके से वापस ध्यान दीजिए। देखो ये 1.5 है, उसमें से पूरा 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 1.5 ए में से पूरा ए माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो देखो यानी 1.5 को हम 1.5 भी बोलते हैं, 1.5 में से अगर मान लीजिए पूरा 1 चला गया तो हाफ ए बच जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे वैसे माइनस कैलकुलेशन नहीं करनी, एलसीएम लेके आप समझ के भी कर सकते हैं कि 1.5 में से 1.5 में से अगर 1 माइनस हो गया तो आधा बचेगा, आधा का मतलब a/2। तो यहाँ से जो रिमेनिंग बचा a/2 मल्टीप्लाई वही 1.5 में से 1 माइनस हो गया फिर a/2, और 1.5 में से फिर 1 माइनस हो गया फिर a/2। ये आपके पास तीनों इसका रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालना है अपने को, तो किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना, देखो 2-2 का बंच बना लीजिए, जो सेम होता है हमारे पास 2-2 का पेयर है, उसमें से एक एक आपके पास क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ देखिए आप ए और ए 2 टाइम है, a इंटू ए, तो एक ए बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। फिर यहाँ पे ये पेयर बन रहा है a इंटू ए का, एक ए यहाँ से बाहर आ गया, 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट। नीचे देखिए एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर और बन रहा है, तो अपॉन में 2 इंटू 2 आ गया। अब जो स्क्वायर रूट में जो बच गया वो देखो
ए आ गया, ये आ गया, नीचे वाला आ गया, केवल एक आपके पास 3 बच गया, तो 3 आप यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी सब आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। ये a इंटू ए हो गया आपके पास ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया आपके पास 4 और मल्टीप्लाई में है √3, तो √3 को आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ इसको गौर करेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ साइन बोर्ड या सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू हो गया √3/4 ए स्क्वायर। अगर उसकी साइड कितनी है, ए है। ये अपन ने देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब अपन करते हैं तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के यूज करेंगे, ये अपने को कार्य नहीं करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये कहा गया था कि आपको इसका ट्राइंगल हेरोन फॉर्मूला से निकालना है, और हम ये जानते हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर है। ये अपन ने यहाँ से इसको करते हुए उसको सेटिस्फाई भी कर दिया कि यही होता है। ओके, ये आ गया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो ले लेते हैं। वो ये कह रहा है कि पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपके पास, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन साइड कितनी हो जाएगी, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो कि अगर तीनों सेम होती है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी, तो 180 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज योर साइड। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी नाम दिया या PQR नाम दिया अपन ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे हम, तो √3/4 60 का स्क्वायर का मतलब 60 इंटू 60, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 15 टाइम हो जाएगा। अब देखिए √3 तो किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं, अब 15 इंटू 60 ले लेंगे, 900 √3। अब यूनिट है सेंटीमीटर है, और इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये आपके पास एरिया आ जाएगा उस साइन बोर्ड। आगे बात आपके समझ में, किस तरीके से हमने क्या हुआ, साइड ए थी उसको हेरोन फॉर्मूला से हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, इसको हमने सेटिस्फाई किया है, क्योंकि पहले भी हम इसको हमेशा याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, उसकी साइड ए हो तो √3/4 ए स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था पेरीमीटर दिया हुआ था, तो पेरीमीटर देखो इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइडें सेम होती हैं, अगर 3 से डिवाइड कर देते हो तो उसकी साइड आ जाती है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दी, साइड आ गई। साइड आने के बाद में सीधे फॉर्मूले में लिखते हुए हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास वो ये है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये फ्लाईओवर है, यहाँ से जो गाड़ियां चलती हैं इस तरीके से देख लीजिए आप, यूं जाके यूं आपके जा रही है, फ्लाईओवर है। इसकी जो ये ट्रायंगुलर साइड है ना, ये वाली, ये आपके पास क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है। The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. 122 meter, 22 meter and 120 meter, ये इसकी साइड्स दी हुई है हमारे पास। फिर ये फिगर में दिखाया था, एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ध्यान रखना, इसकी जो अर्निंग है वो ये है कि ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के ₹5,000 पर ईयर की, एक साल की, एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 आपके पास रुपीस क्या कर रहे हो, आप पे करते हो। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, मतलब ये 2 वॉल है, इसके अंदर से एक वॉल उसने ली है कंपनी ने, और कितने मंथ के लिए लिए, 3 मंथ के लिए लिए, तो उसको कितना रेंट पेड करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो जो ये अर्निंग है ना, वो आपके पास पर मीटर स्क्वायर, ये समझ जाइए कि ये एरिया बेस्ड है, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के कितने 5,000 है। तो पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, तो एरिया निकाले तो सबसे पहले देखो इसको कुछ नोटिफिकेशन दे देते हैं अपन, A, B एंड C। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से करेंगे। हम यहाँ आपको अगर देखने से लग रहा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, और जब राइट ट्राइंगल बन गया तो ये बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकती है, और सीधा सीधा हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, छोटा तरीका जब आप फास्ट करें। दूसरा, अगर अपने को हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इसमें हेरोन फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, देखो स्मॉल ए ले लेते हैं, वो तो हमारे पास जैसे 122 मीटर, और स्मॉल बी ले लिया 22 मीटर, एंड C इज इक्वल टू 120।
अब सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेते हैं, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आराम से क्या कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सभी का हाफ करके जिसको ऐड कर, नया तरीका सीखे थे यहाँ पे, आधा से लीजिए 2 से सभी को आधा आधा कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। इसका हाफ किया तो कितना होगा 61, इसका हाफ किया 11 और इसका हाफ किया आपके पास हो गया 16। आराम से इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 132 मीटर, ये आपके पास हो गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए एस आ गया, एबीसी आपके पास है। देन बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए आराम से वैल्यूज डाल दीजिए इसके अंदर। एस है हमारे पास 132, एस माइनस ए का मतलब 132 माइनस ए हमारे पास 122, मल्टीप्लाई 132 माइनस बी हमारे पास 22, मल्टीप्लाई 132 माइनस सी हमारे पास 1, आराम से माइनस कर लीजिए 132 इंटू, देखो 132 में से आपके 122 माइनस हुआ तो 10, यहाँ ये माइनस हो गया तो आपके पास 110 बच गया, और 132 में से 122 माइनस हुआ तो ये 12 बच गया। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर कुछ ऐसा नंबर हो जिसका पूरा पूरा यानी परफेक्ट स्क्वायर हो, देन उसको तो आप सीधा सीधा बाहर ले, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप दो दो का पेयर बनाइए, आपको पूरे को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये सोचे कि सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, दो दो का आप क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, या फिर आप ये सोचे कि इसका मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो जितना मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, सभी को तोड़ दीजिए। जैसे देखो 10 यहाँ से निकल सकता है, ठीक है, और जो ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई देखो इस तरीके से होगा। चलो पहले 1 बाय 1 ले लेते हैं। ये 10 है हमारे पास, 10 को 10 रहने दो, 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ, जिससे मेरा 10 का एक पेयर बन जाएगा, 10 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 12। अब आप थोड़ा गौर से देखेंगे ना, 132 है ना, आपके 11 इंटू 12 का ही मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इसको 11 इंटू 12 लिख दिया। क्यों लिख दिया, 11 का 11 से पेयर बन जाएगा, 12 का 12 से बन जाएगा, 10 का 10 से बन जाएगा, और हमारा काम हो जाएगा। दो दो के पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। तो देखो क्या क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया, 12 आ गया और 10 आ गया। 11 इंटू 12 वही 132 हो गया, और 10 का 0 हो गया। इतने मीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, उस वॉल का क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ वन वॉल इज 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो ठीक है इसका एरिया है, लेकिन क्वेश्चन है हमारे पास अर्निंग वाला, कि अर्निंग कितनी होगी, किस तरीके की आपके पास अर्निंग होगी, उस पे बेस्ड हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। मतलब उसको जो रेंट पेड करना है ना, वो कितना होगा 3 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पे 3 मंथ वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये है कि 1 मीटर स्क्वायर के 5000 है, वो 1 ईयर के लिए। तो सबसे पहले अपन ये काम करेंगे 3 मंथ के लिए कितना होगा। तो इसका दो तरीके हो सकते हैं कि पहले तो 1 मंथ के लिए निकाल लो, फिर 3 मंथ के लिए ले लो, या फिर आप एक ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 3 मंथ का आ जाएगा, या तो इसको सीधा 4 से डिवाइड कर दो तो सीधा 3 मंथ का आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको 1 मंथ के लिए निकालो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लें। तो अपन 1 बाय 1 लिख लेते हैं। आप लिखेंगे अर्निंग फॉर 1 या पर मीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर स्क्वायर, चलो पर मीटर स्क्वायर ले लो, पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर इज ₹5000। ये अपने को दिया हुआ कि पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर आपके पास रुपीज है 5000, लेकिन आपको 3 मंथ का लेना है, पहले 3 मंथ का ले लो। अर्निंग फॉर पर मीटर स्क्वायर एंड आप लिखेंगे 1 मंथ, ठीक है। इज आपने क्या किया कि 5000 को 12 से डिवाइड करते, देखो ईयर का था, 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथ का आ जाएगा, कितने रुपीस का आपके पास हो गया। अब 1 मंथ की जगह आपको कितने मंथ का लेना, 3 मंथ का लेना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्निंग फॉर पर मीटर स्क्वायर की जगह आपकी बार में 1 मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, पर का मतलब 1 होता है, 1 मीटर स्क्वायर एंड 3 मंथ इज
5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 रुपीज़। 3 से कैंसिल हो गया, 4 हो गया। तो अल्टरनेटली हुआ क्या कि अपने को कुल मिला के इसको डिवाइड 4 से करना था। हमने 2 स्टेप करके समझा कि लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए 5 मंथ के लिए होता तो अपने क्या करते हैं, हम पहले इसको 12 से डिवाइड करते हैं फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा 5 वाला नहीं आता हमारे पास। लेकिन क्या 1 मीटर स्क्वायर का ये आपको पूरा खर्चा देना है क्या 3 मंथ का? हमें उसको खर्चा देना पूरा 1320 मीटर्स का। तो 20 से वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास हो जाए अर्निंग फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एंड 3 मंथ्स इज आपके पास है 5000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1320 रुपीज़। आराम से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आपके पास ये हो गया। अब आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 13 5 जा आपके पास हो जाएगा 165 और 3 1 4 0 1 2 3 एंड 4 0 रुपीज़। अगर थोड़ा सा इसको ढंग से देखेंगे तो ये हो गया 16,50,000 रुपीज़, ये आपके पास अर्निंग होगी। मतलब जो रेंट जो पेड करेगा ना वो, देन आप लिखेंगे कि 16,50,000 रुपीज़ रेंट पेड फॉर 3 मंथ। ओके, अलग बात। ये थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान में रखना। ये एरिया आपने आराम से निकाल दिया है, एस माइनस बी एस माइनस सी से एस आपका 132 आ गया, आराम से आपने लिखा। ये आपके पास वैल्यूज आई थी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर से जो रिपीट होती है, यानी उसका अगर पेयर मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, वो नंबर एज इट इज बाहर आ जाएगा, आपको पूरा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ से देखा 11 इंटू 12 हो गया, 10 आ गया, 110 को 11 इंटू 10 लिखता है, 10 का पेयर बन गया, 11 का बन गया, लास्ट में 12 का बन गया, और ये सारे एज इट इज 1 नंबर बाहर आ गए, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास एरिया आ गया। ये आपके पास टोटल वॉल का एरिया। अब ये थोड़ा आपके पास क्या है, रेंट की जो है ना आपके अर्निंग की क्या है कैलकुलेशन थी, जो हमने ढंग से कर ली। सबसे पहले देखो पर ईयर के लिए दिया हुआ, उसको 12 से डिवाइड किया, पर मंथ के लिए आया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मंथ के लिए आ गया, फिर जितने मीटर स्क्वायर का था उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। मतलब एक पार्क के अंदर स्लाइड है, यहाँ से चढ़ना है और यहाँ से इसको बच्चों को नीचे आना है, ठीक है। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। मतलब ये जो इसकी वॉल है पार्क के अंदर, उसके अंदर एक मान लीजिए पेंट कर दिया इस पूरे को ट्रायंगुलर शेप के अंदर, और उसके ऊपर लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, तीनों साइड अगर आपको दे दिए तो आप हेरोन फॉर्मूला से उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये कह रहा है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मतलब आपको इस क्या है, जहाँ पे ये कलर कर रहे हो ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे का क्या निकालना, आपको एरिया निकालना। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और किस सिंपल क्वेश्चन है कि तीनों आपको साइड दी हुई है। हेयर स्मॉल a इज इक्वल टू आप ले लीजिए वन साइड 11 मीटर, b ले लीजिए आपके पास 6 मीटर एंड c ले लिया आपने 15 मीटर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे भी आप ले सकते हो। b आपके 15 पे हो सकता है, c आपके 6 हो सकता है, लेकिन आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ओके, सेमी पेरीमीटर s आपके लिए हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो देखो a है 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। ये भी आपके पास है, सेमी पेरीमीटर भी एक लेंथ ही होती है, वो मीटर में आ जाएगी। अब आपके लिए क्या हो गया, ABC आ गया, S आ गया, देन बाय हेरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। S है हमारे लिए देखो 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 16 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 11 मल्टीप्लाई 16 माइनस सेकेंड साइड है 6 मल्टीप्लाई फिर थर्ड साइड है 16 माइनस 15। अब आप यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए, देखो 16 हो गया मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 5 हो गया, 16 माइनस 6 10 हो गया, और 16 माइनस 5 कितना हो गया 1 हो गया। ओके, चलो 1 की वो दिक्कत नहीं है। देखो 16 पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 आपका बाहर आ गया। चलिए अब अंदर देख लीजिए 5 और 10 बच गए, तो एक काम हम कर सकते हैं, 5 की जगह 5 रह गया, 10 की जगह इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसा करने का रीजन ये था कि इसका पेयर बन जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा हमारे लिए, और मल्टीप्लाई 1 को तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो। तो 4 एक और देखो यहाँ पे नंबर जो 5 बाहर आ जाएगा,
और मल्टीप्लाई अंदर देखो एक 2 बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका कोई भी आपके पास या तो बाहर आ सकता है ना, इसका वैल्यू रख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रह जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जो यूनिट हमारे पास मीटर है, देन ये आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपके पास इस पेंटेड एरिया का क्या हो गया आपके पास एरिया होता है। एरिया ऑफ पेंटेड एरिया इज 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर कोई नंबर मान लो बाहर नहीं आता तो परेशान नहीं होना। कई बार क्या है, ये सोचते हैं कि ये नंबर क्यों नहीं आया, बाहर क्यों नहीं आया, इसकी वैल्यू क्यों नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आप एक बार वापस ट्राई कर लीजिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो नंबर अगर अंदर रह गया उसका अगर पेयर नहीं मिला तो वो अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट में, और जिसका पेयर मिल गया वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे, जो बाहर आ जाए उसको बाहर लिख दिया, अगर स्क्वायर रूट में आपके वो नंबर अंदर बच गया तो उसको एज इट इज वहां पे छोड़ दिया। तो इसका आपका आंसर हो गया 20 मीटर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर।